सोचिए, आप अपने फोन से कहते हैं हे गूगल या एलेक्सा प्ले म्यूजिक और तुरंत जवाब मिल जाता है। आप चाहे दिल्ली से हो, मुंबई से, चेन्नई से या पटना से, ये वॉइस असिस्टेंट हर एक्सेंट को समझ लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इंडिया जैसे देश में तो सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि सैकड़ों बोलियां हैं। कोई कहाँ जा रहे हो बोलता है, तो कोई किधर चल रहे हो और कोई कहाँ जा ठहरे। फिर भी गूगल असिस्टेंट या सीरी सब समझ लेते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर वॉइस असिस्टेंट्स हर एक्सेंट को कैसे समझते हैं और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कितनी अद्भुत है। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि साउंड वेव्स होती हैं। वो वेव्स आपके फोन या स्मार्ट डिवाइस के माइक्रोफोन से कैप्चर होती हैं। फिर ये साउंड वेव्स डिजिटल डाटा में कन्वर्ट की जाती हैं, यानी आपकी आवाज को जीरोस और वंस में बदल दिया जाता है। अब मशीन के पास आपकी आवाज का एक डिजिटल मैप होता है, लेकिन मशीन को तो भाषा की समझ नहीं होती, ना ग्रामर की, ना एक्सेंट की। तो फिर ये कैसे समझती है कि आपने क्या कहा? यहीं आता है मैजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। एआई मॉडल्स लाखों घंटे की ह्यूमन वॉइसेस को सुनकर ट्रेंड किए जाते हैं। इन मॉडल्स को अलग अलग देशों, सिटीज और भाषाओं के एक्सेंट पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कोई बच्चा बार बार सुनकर बोलना सीखता है, वैसे ही एआई बार बार सुनकर समझना सीखता है कि कौन सा साउंड किस वर्ड से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई वाटर कहे और कोई वेटर, तो सिस्टम दोनों पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है और समझ जाता है कि बात पानी की ही हो रही है। मशीन लर्निंग मॉडल हर नए एक्सेंट के साथ खुद को इम्प्रूव करता जाता है, यानी जितने ज्यादा लोग इसका यूज करते हैं, ये उतना ही ज्यादा स्मार्ट बनता जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जिसे शॉर्ट में एनएलपी कहते हैं। ये एआई का वो हिस्सा है जो मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज समझने में मदद करता है। एनएलपी ये एनालाइज करता है कि आपने क्या कहा, किस टोन में कहा और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। अगर आप कहते हैं टर्न ऑन द लाइट, तो ये समझता है कि आप कमांड दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई लाइक द लाइट, तो ये समझता है कि आप ओपिनियन दे रहे हैं। यानी एआई सिर्फ शब्द नहीं समझता, बल्कि उसके पीछे की भावना और इरादा भी पकड़ता है। अब एक्सेंट की बात करें तो हर रीजन में प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। कोई गूगल को गूगल बोलता है, कोई गूगल को गोगल कह देता है। एआई मॉडल फोनीम्स को एनालाइज करता है। फोनीम्स मतलब किसी भाषा के सबसे छोटे साउंड यूनिट्स। एआई हर फोनीम की फ्रीक्वेंसी, पिच और स्पीड को पहचानता है। इससे वो समझ पाता है कि चाहे एक्सेंट कैसा भी हो, मतलब वही है। अब सोचिए, ये एआई मॉडल्स सिर्फ इंग्लिश पे नहीं रुकते। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, हर भाषा के लिए अलग मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। हर भाषा का डेटा अलग अलग एक्सेंट और बोलियों से इकट्ठा किया जाता है। यानी जब आप हिंदी में बोलते हैं मौसम कैसा है, तो एआई के पास पहले से हजारों ऐसे उदाहरण मौजूद होते हैं जिनमें अलग अलग लोगों ने यही वाक्य अलग अंदाज में कहा है। एआई इन पैटर्न्स को कंपेयर करके तुरंत सही मीनिंग निकाल लेता है। इसी वजह से आज वॉइस असिस्टेंट सिर्फ कमांड्स नहीं समझते, बल्कि आपकी टोन और इमोशन भी समझने लगे हैं। अगर आप गुस्से में कहें हे एलेक्सा स्टॉप, तो वो टोन डिटेक्ट कर लेता है कि आप अनॉयड हैं और तुरंत म्यूजिक बंद कर देता है। अगर आप खुश मूड में अलेक्सा प्ले पार्टी सॉन्ग्स कहें, तो वो आपकी एनर्जी के हिसाब से प्लेलिस्ट चुनता है। यानी एआई अब सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि महसूस भी कर रहा है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पहले के वॉइस असिस्टेंट्स एक्सेंट को ठीक से नहीं पहचान पाते थे। इंडियन एक्सेंट तो उनके लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि भारतीय भाषाओं में कॉन्सोनेंट्स और वावल्स का मिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आर, एल, डी, टी जैसे लेटर्स हर रीजन में अलग बोले जाते हैं। एआई को इन डिफरेंसेस को सीखने में सालों लग गए। गूगल, अमेजॉन और एप्पल जैसी कंपनियों ने करोड़ों आवाजों का डेटा इकट्ठा किया। हर आवाज को लेबल किया गया। ये हिंदी एक्सेंट है, ये साउथ इंडियन एक्सेंट है, ये ब्रिटिश एक्सेंट है। फिर इन सभी डेटा को डीप लर्निंग मॉडल्स में ट्रेन किया गया। अब जब कोई नया यूजर बोलता है, तो मॉडल ये पहचान लेता है कि एक्सेंट कौन सा है और ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। यही रीजन है कि अगर आप कहते हैं ओके गूगल, मेरा टाइमर 5 मिनट का लगाओ, तो वो तुरंत सेट कर देता है, चाहे आपने मिनट को मिनट बोला हो या मिनट। एआई के लिए ये सब अब एक जैसा है। अब इमेजिन कीजिए कि आगे क्या होने वाला है।
वॉइस असिस्टेंट्स अब सिर्फ एक्सेंट नहीं बल्कि बैकग्राउंड नॉइज भी समझने लगे हैं। यानी अगर आप किचन में बोलें एलेक्सा प्ले न्यूज, तो वो ब्लेंडर या कुकर की आवाज के बीच भी आपकी बात साफ साफ पकड़ लेता है। नॉइज कैंसलेशन और स्पीच सेपरेशन एल्गोरिदम्स ने इस प्रोसेस को और पावरफुल बना दिया है। अब एआई ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि कौन बोल रहा है। यानी एक ही घर में अगर 4 लोग हैं तो एआई हर व्यक्ति की आवाज से उसकी पहचान सकता है। और भविष्य में तो ये टेक्नोलॉजी और भी स्मार्ट होने वाली है। एआई अब मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन सीख रहा है। यानी अगर आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलें, हे गूगल आज का वेदर बताओ, तो वो परफेक्टली समझ जाएगा और आपको हिंदी में जवाब देगा। भविष्य में वॉइस असिस्टेंट्स रीजनल स्लैंग और लोकल डायलेक्ट्स भी पूरी तरह समझने लगेंगे। आप भाई थोड़ा गाना चला दे कहें या ए एलेक्सा डीजे मोड ऑन कर दे, एआई हर इमोशन और स्लैंग को सेंस कर लेगा। अब सोचिए, ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में कीबोर्ड और टच की जरूरत खत्म होने वाली है। आप अपने डिवाइसेस से सिर्फ बात करेंगे और वो सब कुछ समझ जाएगा। घर के लाइट्स, एसी, सिक्योरिटी कैमरास और यहां तक कि आपकी कार, सब कुछ सिर्फ आपकी आवाज से कंट्रोल होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जितना ये टेक्नोलॉजी पावरफुल है उतना ही प्राइवेसी का खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि ये सिस्टम्स आपकी आवाजें रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर करते हैं। कई बार आपकी बातें कंपनीज के डेटा मॉडल्स में चली जाती हैं ताकि एआई और स्मार्ट बने। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि वॉइस असिस्टेंट्स का यूज समझदारी से करें, क्योंकि कन्वीनियंस और प्राइवेसी के बीच बैलेंस बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब वॉइस असिस्टेंट इंसान की तरह बात करेगा? तो जवाब है हाँ, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। एआई अब नेचुरल कॉन्वर्सेशन सीख रहा है। यानी अगर आप उससे कैजुअली बात करें, आज मूड अच्छा नहीं है, तो वो कहेगा क्या हुआ, मैं कुछ म्यूजिक चलाऊं आपके लिए। वो एम्पैथी दिखाएगा, आपकी हैबिट समझेगा और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से रिस्पॉन्स देना सीखेगा। आखिर में बात यह है कि वॉइस असिस्टेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहे, अब वो आपके डिजिटल दोस्त बन रहे हैं। आपके बोलने के तरीके को, एक्सेंट को और आपकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप उनसे बात करेंगे उतना वो आपको बेहतर समझेंगे। और आने वाले वक्त में शायद आपको कीबोर्ड याद भी ना रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन की दुनिया अब वॉइस की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी दुनिया जहां बोलना ही कंट्रोल बन जाएगा। तो अगली बार जब आप कहें हे सिरी या या एलेक्सा प्ले माय प्लेलिस्ट, तो याद रखिए आपकी हर बात के पीछे एक पूरा दिमाग काम कर रहा है। एक ऐसा डिजिटल ब्रेन जो हर एक्सेंट, हर भाषा और हर इमोशन को समझने की कोशिश कर रहा है। और यही है फ्यूचर कम्युनिकेशन की असली ताकत। अगर आपको यह जानकर अच्छा लगा कि वॉइस असिस्टेंट्स आपकी आवाज को कैसे डिकोड करते हैं, तो सोचिए जब एआई और आगे बढ़ेगा तब वो आपको कितना करीब से समझेगा। कमेंट में बताइए, क्या आप चाहेंगे कि भविष्य में वॉइस असिस्टेंट्स इंसानों जैसे बन जाएं? और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप भी फ्यूचर टेक में बिलीव करते हैं।